ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुं हनुमतये नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम मातेश्वर्ये नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। मीन राशि वर्तमान समय में मीन राशि पाप कर्तरी में फंसा हुआ है। लंबा समय तक फंसेगा और ये करीब और 2 महीना और बाकी है और नॉन ऑफिशियली 3 महीना ट्रू नोड मीन नोड के अनुसार पाप कर्तरी में फंसता हुआ मीन राशि बहुत ज्यादा होने से कुछ दोषारोप, खुद को एक प्रकार का भिन्न व्यक्तित्व का सोच और समझ, मन में अपने को बंधा हुआ सा अनुभव करना, समस्याएं आएंगे लेकिन समझ नहीं पाएगा क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, किंग कर्तव्य विमूढ़ जैसे स्थिति होना। इस प्रकार के प्रभाव और विगत दिनों में मैं मीन राशि के ऊपर कई सारे प्रेडिक्शन दे चुका हूं, जो बहुत सारे लोग इस बात को माने कि हाँ आप सही बोले हैं, लेकिन सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि कोई समाधान के लिए चिंतित नहीं है। और वर्तमान समय में मीन राशि का समस्या आगे चल के रुक जाएगा ये नहीं दिख रहा है। एक तरफ शनि का 7.5, एक तरफ राहु और शनि से आबद्ध मीन राशि, यहां तक कंडीशन ठीक था। लेकिन जब से मीन राशि के ऊपर मंगल का दृष्टि और उसके बाद अगला महीना से यानी और 2 दिन के बाद सूर्य का दृष्टि जाएगा, फिर बुध का दृष्टि, तो परिस्थिति कुछ और प्रकार के भिन्न मोड़ लेने वाले हैं। और स्वाभाविक बात है, यह राशिफल आधार से थोड़ा कुछ भिन्न रहेगा। 7.5 जनित कई सारे पीड़ाएं, कुछ धोखा, कुछ बेमतलब का घटना अवघटना, निंदा अपमान, मान सम्मान में हानि, मसल्स में पेन, कुत्ता काटना, सांप का दौड़ाना या सांप का काटना, या सांप पीछे आना, या सांप का सपने में दृष्टि होना, तेल का छींटा मुंह में गिरना, पैर में गाड़ी चढ़ जाना, या किसी प्रकार के घर में ही एक्सीडेंटल इफेक्ट, इलेक्ट्रिक शॉक, किसी विजातीय व्यक्ति के द्वारा धोखा या जीवन में आना, कुछ गलत लोगों के द्वारा पीड़ित होना, मन में ये निर्णय नहीं ले पाना। अब इस समय एक स्थिति बन रहा है जहां मीन राशि वालों के मन में, मीन राशि और मीन लग्न दोनों के, लग्न को कम है राशि को ज्यादा है, द्वंद्वात्मक परिस्थिति का सृष्टि होना कि क्या करें और क्या ना करें, जो कर रहे हैं क्या छोड़ दें, जो कर रहे हैं या उससे हट जाएं। कई सारे बिजनेस में इन्वेस्ट करके नुकसान और उस बिजनेस से हटना, मन का अस्थिरता, मन में द्वंद्व, मन आबद्ध सा। कुछ लोग ऑलरेडी कुछ ऐसे केस में फंसे हैं जिसके कुंडली में ऐसे पापकर्तरी योग दोष है, चाहे लग्नाधिपति बृहस्पति पापकर्तरी में हो, चाहे मीन लग्न राशि पापकर्तरी में हो। कुछ लोग पुलिस स्टेशन, कोर्ट कचहरी, माली मकदमा, इवन मामा के घर में रोटी तक पहुंचना हो गया है। अब इस समय विचार करेंगे कि ऐसे क्या आन पड़ा जिसके लिए मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। सबसे पहले ये देख लें कि मीन राशि के ऊपर सूर्य का दृष्टि, तीव्र मदन प्रकाशम सुखिनम सेनापति धन समृद्धम जनयति दिनकर दृष्ट सुमदीत भार्याम शशि मीने। सूर्य का दृष्टि में अब सूर्य मीन राशि में कन्या राशि में जाने वाले हैं और मीन राशि के ऊपर दृष्टि डालेंगे। परिणाम मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, शॉर्टकट में खत्म करूंगा। परिभूतम सुख रहितम, अभी सुख रहितम मंगल का दृष्टि, कुलटा पुत्रम च पाप निरतम च जनयति नक्षत्रपति क्षितिसुत दृष्टो टशेशूरम। मंगल का दृष्टि और शनि सूर्य का एक साथ दृष्टि, समसप्तक दृष्टि मीन के ऊपर आना, फिर बुध का जनयति बुधेन दृष्टो
मीनश्चंद्रमा पुरुषम भूपति मतीब सुखिन बरजुबती समावृतम वश्यम। वहां बुध का नीच का दृष्टि होगा, शुक्र का भी दृष्टि जाएगा, उच्च का शुक्र वहां जाएगा। शुक्रेखितो झसस्तो हृदय हरम कामिनीनांच विकलमहीतम जनन्या कामर्तां पुत्रदारामतिहीनम कुरुते रविसुतदृष्टो निच विरूपांगनासक्तम। ये सारे सूत्र को अगर मिलाते हैं और इसमें शनि को द्वादश कर देते हैं मीन राशि का, रेड जोन आ रहा है। मैं अभी विस्तार नहीं कर रहा हूं, केवल ये कह रहा हूं कि दुख रहित सुख रहितम सबसे पहला, रोगग्रस्तम, और इस समय ये जो पाप कार्या रतः, कई प्रकार के पाप कर्म कराएगा, दुस्साहसी, और ये कुछ स्त्रियों के द्वारा, प्रफुल्ल मना स्त्रियों के द्वारा पीड़ित होना। मन में क्या होगा सुनो, अति कामुकाः, कामना वासनाओं का वृद्धि, और इस समय इनके मन में स्त्री वशीभूत होने का, और ये शनि जब द्वादश में और राहु जब द्वितीय में, और क्रूर पाप ग्रह दोनों का दृष्टि एक साथ मीन के ऊपर। सबसे पहला, आंख को बचाएं। आंख में इन्फेक्शन होना, आंख में दृष्टिहीनता में समस्या होना, कुछ लोगों का कैटरेक्ट का ऑपरेशन भी हो सकता है, कुछ लोगों का ये एक ऐसा परिस्थिति है, मुंह में इन्फेक्शन होना, घाव होना, स्किन इन्फेक्शन जैसे परिस्थिति बिल्डअप होना, ये बना सकता है। मुख्यतः आंख को कोई भी छोटा मोटा भी आपको ऐसा लगे तो जरूर तुरंत डॉक्टर को दिखा के इसका इलाज करा लेना चाहिए। बैक मसल, फुट मसल्स में पेन, सर में दर्द, भारीपन, आंख के कारण भिन्न भिन्न बाकी अवयवों में आईज, नोज, थ्रोट, ईएनटी प्रॉब्लम का संभावना है। इस समय जीवन में कुछ लोग आ चुके होंगे या कुछ आने वाले होंगे। जैसे जैसे राहु अंदर घुसेगा मीन के अंदर, कुछ ऐसे लोग आपके जीवन में या तो आ चुके हैं या आ रहे हैं या आपको नजर पे रखे हैं, आपको खोपचे में लेने के लिए। सप्तम स्थान में पाप और क्रूर ग्रह, मुख्यतः मीन राशि का षष्ठाधिपति सिंह राशि, यहां पर आना और षष्ठाधिपति का दृष्टि आपके ऊपर होना, और फिर मीन राशि भी खुद पाप कर्तरी में फंसा हुआ रहना, दाम्पत्य जीवन में कई प्रकार के समस्याओं को स्थिति होना, और यूरिनरी इन्फेक्शनल डिजीज होना, और ये केतु जब आएगा तो उसमें ज्यादा रहेगा, क्योंकि कुछ मीन राशि वालों का ऑलरेडी फिस्तुला, भगंदर, खूनी बवासीर इत्यादि का ऑपरेशन हो चुका है, कुछ का और बाकी है। तो अष्टम में मीन राशि का तुला में अष्टम स्थान में ग्रहण इत्यादि का जो योग अभी बन रहा है, ये इस 7.5 के पीक पीरियड आने से पहले ही कई सारे झटका देने वाला दिख रहा है। और इस प्रकार का परिणाम मीन राशि वालों के जीवन में आना, हालांकि अभी बहुत कम मीन राशि वाले इसको जान पाएंगे, लेकिन क्योंकि 7.5 चल रहा है और ये वीडियो का मुख्य विषय था यही कि जब इतने सारे प्लैनेट आपको एस्पेक्ट करेंगे तो आपके ऊपर इसका क्या प्रभाव रहेगा, ये जानना और समझना जरूरी है। हालांकि सूत्र तो बहुत लंबा था, व्याख्यान करें तो बहुत लंबा हो सकता था, लेकिन शॉर्टकट में बता दिया। आंख का प्रॉब्लम इस समय थोड़ा सा सावधान रहने का जरूरी है, मुंह का प्रॉब्लम हो सकता है, थोड़ा जरूरी है सावधान होना,
इलेक्ट्रिक सेफ्टी घर का, क्योंकि मंगल का स्थिति ऐसा बन रहा है। और आने वाला सितंबर के बाद अक्टूबर में, अभी से बता दे रहा हूं, मीन राशि के अष्टम में मंगल का गोचर हो जाएगा। अष्टम में गोचर होने से दांत का प्रॉब्लम दे सकता है। और इस समय फायर सेफ्टी, रोड सेफ्टी बहुत सावधानी पूर्वक मेंटेन करें। यात्रा इत्यादि में बाधा, कर्म इत्यादि में बाधा। और यहां नवमाधिपति अष्टम में आना तो भाग्य में अवरुद्धता सृष्टि करना, पिता के स्वास्थ्य में समस्या होना। धनाधिपति धन वाणी परिवार का अधिपति भी अष्टम में जाना तो परिवार में कई प्रकार के चहल पहल, कई प्रकार के कोर्ट कचहरी माली मकदमा जैसे समस्या होना, मन का विच्छेदात्मक परिस्थिति बनना। फिर अष्टम में सूर्य जब जाएंगे षष्ठाधिपति बन के अष्टम में, चलो ये तो एक प्रकार का राजयोग्य सफल देगा, लेकिन बाकी प्लैनेट भी हुजूम अष्टम स्थान में बनना और ग्रहण योग, कई प्रकार के मान सम्मान का हानि, बिना दोष का दोषारोप। और ये परिस्थिति कहीं ना कहीं कोर्ट कचहरी माली मकदमा में नहीं खींचे, इस बात हेतु वर्तमान से सावधान होना आवश्यक है। रेमेडी के तौर पे वही शनि का ही रेमेडी ईमानदारी पूर्वक करें। कल भी बताया था आपको, छाया स्नान, इस समय पीपल वृक्ष का छाया स्नान, वो तो बहुत अच्छा दिन था, चला गया। जो लोग मेरा वीडियो देखें, कुछ लोग किए, मेरे को खबर दे रहे हैं, और वो करने के बाद उनको कुछ अच्छा फल भी मिला है। पीपल गज का 108 परिक्रमा, उसका भी स्पेशल दिन रहता है, चलो वो भी पार हो गया है। लेकिन शनिकृत जो अष्टदान है, काले उड़द, काले कपड़े, काले जूते, काले छत्ते वगैरह वगैरह, दाने दुर्गति क्षय दान करते रहना चाहिए। पीपलगछ में परिक्रमा, तैलदीप का प्रज्वलन, शनि मंदिर या शनि बाबा के पास जैसे जैसे आपका शनिवार आए, शनि के दशरथ कृत्य स्तोत्र का पाठ, हनुमान चालीसा, सुंदराकांड का पाठ, ये आगाज दे रहा है अष्टम स्थान, मरणतुल्य पीड़ा, रोग, चोर चपेट, एक्सीडेंट का, ये कहीं ना कहीं आपके लाइफ में इफेक्ट डालना चालू करेगा। इधर शनि द्वादश में और अष्टम में सारे ग्रह, तो फिर आपके फेवर में कौन? आपके फेवर में कोई नहीं दिख रहे हैं। इधर शनि और राहु दोनों बांध के रखे हैं, बंधन योग बना के रखे हैं। बहुत संभावना है कि किसी रूम में आप बैठे हो और बाहर से ताला लॉक करके चले गए। और मीन राशि के बच्चे भी इस समय कहीं ना कहीं पीड़ित होते हुए दिखाई देंगे। स्टूडेंट्स ढेर पढ़े होंगे, कॉन्फिडेंस रहेगा, लेकिन एग्जाम हॉल में आधा भूल जाएंगे या प्रेजेंटेशन ठीक नहीं होगा। होते होते काम लगेगा, ओवर कॉन्फिडेंस में कर लेंगे, लेकिन नहीं कर पाना। मूर्ख जैसे व्यवहार करना, कभी कभार कुछ लोग पागल जैसे व्यवहार करेंगे। और ये सबसे ज्यादा पीड़ित दिखाई दे रहा है दाम्पत्य जीवन में। कई ऐसे कंडीशन आ चुका है जहां कुछ दिन, 2-3 दिन पहले देखा कि बीवी बच्चा लेके भाग रही है पीछे पीछे साइकिल में, पतिदेव बोला क्या हुआ, मीन राशि का है का? बोला हाँ। बोला आपको कैसे पता चला? डॉक्टर के पास एक बेटी को लेके जा रही थी, उसका आँख का प्रॉब्लम था। मैं बोला क्या बात है, आँख का? हाँ, मीन राशि है क्या? हाँ। आपको कैसे पता चला? ऐसे बहुत सारे आ रहे हैं। तो ये आप सबको कहने के पीछे डराने का मकसद नहीं है। वर्तमान जैसे जैसे ग्रह स्थिति परिवर्तन हो रहे हैं, गोचरीय स्थिति परिवर्तन हो रहे हैं, इधर शनि का 7.5, इधर राहु भी घर घुसने के लिए तैयार बैठा है, केतु घुसने के लिए तैयार बैठा है। इस समय आप लोगों को थोड़ा सा ज्यादा सजग और सावधान रहना चाहिए। सावधान रहोगे, सजग रहोगे, आध्यात्मिक पूजा पाठ जप तप कर्मकांड करते रहोगे, दाने दुर्गति क्षय करते रहोगे। और जो लोग जिस जिस नक्षत्र का हो, उस नक्षत्र का जो भी जप इत्यादि करते रहोगे, और भोलेनाथ के मंदिर में जाते रहोगे, भोलेनाथ का मंत्र इत्यादि जाप करते रहोगे, शांति में रहोगे, सावधान में रहोगे, किसी भी प्रकार के अनैतिक कार्य नहीं करोगे, सेफ हो जाओगे। लेकिन पहले से जो लोग किसी भी प्रकार के अनैतिक कार्य में रत थे, जीव हत्या, मांस इत्यादि बेचना,
दारू इत्यादि बेचना, किसी भी प्रकार के किसी का पैसा मार के खाना, पुलिस वगैरह हैं तो घूस फरोख्त लेना, डॉक्टर वगैरह हैं तो उस प्रकार के अनैतिक कार्य करना, वकील वगैरह हैं तो हल्का पैसा कमाना, या ऐसे जो कोई भी हैं, कुछ ना कुछ तो पनिशमेंट होगा। और इस समय सबसे ज्यादा मैं कहूंगा दूसरे का पत्नी या बीवी के ऊपर नजर एकदम नहीं डालें। कुछ दिख रहा है इसीलिए बोल रहा हूं। और जो लोग भी ऐसे दूसरे का पत्नी, शादीशुदा औरत के पीछे पड़े हो, उनको सावधान रहना चाहिए। प्लस अपने धर्मपत्नी को छोड़ के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, इस प्रकार के कार्यक्रम में व्यस्त हो, सावधान। हाँ, कुछ का डिवोर्स के ऑलरेडी कोर्ट कचहरी माली मुकदमा में केस जा चुका है, लेकिन समाधान इतना जल्दी नहीं दिख रहा है, 7.5 साल तक रगड़ा सकता है। इस क्षेत्र में भी सावधान रहना चाहिए। और शनि को, बाबा को अगर सम्मान करते हो तो अपने लेवल पे कोर्ट कचहरी नहीं जाके अपने लेवल पे कॉम्प्रोमाइज करके समाधान कर लें, वरना बिना फालतू का वकील पालने के सिवा और कुछ नहीं होने वाला है। फिर से कह रहा हूं, डराना या नेगेटिव वीडियो बोलने के पीछे मेरा कोई भी मकसद नहीं है कि आपको डराऊं, बल्कि मकसद मात्र इतना है, अलॉट करूं, व्यवहार करूं। और आपके जीवन में जो कल मकर राशि के साथ हुआ, कुंभ राशि के साथ हुआ, भयंकर पीड़ा, पीक पीरियड ऑफ शनि, मानसिक तनाव, दुख, आइसोलेशन, समाज के सामने खड़ा हो नहीं पाना, आप लोगों के साथ नहीं हो, इसके लिए। और अगर आपके परिवार में आप मीन राशि वाले हो और साथ में कोई और कुंभ, मकर, कर्क, वृश्चिक का है, 2-3 आदमी से ज्यादा, तो पूरा परिवार को चपेट में ले सकता है, पूरे परिवार पीड़ित हो सकते हैं। और इस समय अगर किसी का शनि महादशा या राहु महादशा भी चल रहा हो साथ में, तो ज्यादा कुछ प्रॉब्लम बन सकता है। इन सबको एनालिसिस करें। आप सब बुद्धिमान वर्ग हो, पंडित वर्ग हैं। मैं क्या कहना चाहता हूं समझ रहे हैं। अगर मेरी इन बातों से आपको लगता है कि मैं डरा रहा हूं, तो मैं इसके लिए माफी चाहूंगा। डरा नहीं रहा हूं, केवल और केवल आगे के लिए अलॉट करा रहा हूं। और इस वीडियो का मुख्य मकसद कुंभ का आंख का, मकर का, मीन का आंख का प्रॉब्लम, मकर का दाहिना आंख में प्रॉब्लम, कुंभ का बाएं आंख में प्रॉब्लम, मीन का हो सकता है दोनों आंख में। धन्यवाद, नमस्कार।